बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजफ्फरगढ़ MW। क़यामत की वो निशानियां जो 2023 तक पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियां तस्बीह की दानों की तरह हैं। जैसे तस्बीह टूटती है सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही क़यामत की निशानियां हैं। एक ज़हर होगी तो एक के बाद एक ज़हर होगी। आएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताई थी, जो कि अब 2023 तक पूरी हो चुकी हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क़यामत की निशानियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी अब तक पूरी हो चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो मुसलमान कुरान मजीद को मुसलमान मौसीकी की तर्ज पर बयान करेंगे और इस्लाम पर अमल करने वालों को लोग नया समझेंगे और उन पर ताज्जुब करेंगे। हर आने वाला ज़माना गुज़रे हुए ज़माने की से बदतर होगा। जैसा कि आज हमारे बुज़ुर्ग सोचते हैं कि हमारा दौर बहुत अच्छा था, आज का दौर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुनाह करना आसान हो जाएगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। आज हम बहुत से लोगों का दिल भी दुखाते हैं, उनकी दिल आज़ारी करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। ऐसा मजाक में हम बहुत बड़ा गुनाह कर जाते हैं। इसी तरह ये एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मुसलमान मालदार होंगे और दीनदार नहीं होंगे। जैसा कि आज बहुत से लोग अमीर तो हैं लेकिन दीन से गाफिल हैं। कई मुसलमान दीन से बिल्कुल गाफिल हैं, मालदार तो हैं लेकिन इस्लाम और कुरान मजीद पर बिल्कुल भी नहीं अमल करते, क्योंकि वो दीन से गाफिल हैं। और ये एक निशानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और कत्लो कतार ज़्यादा हो जाएगा। कत्ल होने वाले को मालूम ही नहीं होगा कि वो कत्ल क्यों हो रहा है, या फिर कत्ल करने वाले को भी पता नहीं होगा कि वो कत्ल क्यों कर रहा है। दुनिया के मालदार लोग बखील हो जाएंगे और अपने पैसे को छुपा के रखेंगे। जैसे आज हमारे हुक्मरान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और जहालत आम हो जाएगी। लोग दुनियावी इल्म तो हासिल करेंगे लेकिन दीन के इल्म से गाफिल होंगे। जैसे आज हम सब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के पीछे मस्जिद को हम सिर्फ मौलवी के लिए या फिर मौलवी के बच्चों के लिए या फिर यतीम बच्चों के लिए ही समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम भी मस्जिद में जाएं और कुरान मजीद पढ़ें और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, ताकि हमें भी दीन का इल्म आए। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो निशानियाँ खोल खोल के बयान की हैं, वो हम जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम दुनिया के कामों में और दुनियावी इल्म में मसरूफ़ हो चुके हैं। लिहाजा हम दीन के इल्म से गाफिल हो चुके हैं। ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और लोग ज़कात के हकदार नहीं होंगे लेकिन ज़कात की तलब करेंगे। जैसा कि आज हमारे मुल्क में बहुत सी फाउंडेशन चल रही हैं जो कि ज़कात और अद्वियात मांगती हैं, लेकिन वो इस चीज़ के हकदार नहीं है। ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी इतने कपड़े पतले पहनेंगी कि उनका जिस्म नज़र आएगा। आजकल हम इस कल्चर को आम देख रहे हैं और ये कल्चर ऐसे नहीं आम हो रहा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और ज़माने में बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीने जैसा और महीना हफ्ते जैसा और हफ्ता एक दिन जैसा और दिन घंटे जैसा हो जाएगा। जैसा कि आज हमें पता ही नहीं लगता। आज हम अपनी मसरूफियात में और मोबाइल चलाने में और टीवी देखने में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें एक दिन का तो पता ही नहीं चलता कि हमने आज संडे का दिन गुजार कैसे दिया। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और हमें सालों बीतने में भी पता नहीं चलता। हम ईद त्यौहार पे सोचते हैं कि हैं हमारी साल भी हो गया और हमारा
हमारी शादी की एनिवर्सरी भी सर पर आ गई और हमें पता ही नहीं चला। इस चीज़ के पीछे एक ही राज है, वो ये है कि ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है, जिसकी वजह से हम सब के साथ ये हो रहा है। और अरब की ज़मीन पर फराखी आएगी और मदीना मुनव्वरा की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, आज मक्का मदीना में जो जितनी भी आबादी है, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और लोग सही हदीस से इनकार कर देंगे और झूठी हदीसें बयान करेंगे। आजकल हम मौलवियों को देखते हैं जो कि हमारे उलमा किराम आपस में बहसों में इतने उलझे हुए हैं कि हमको नहीं पता चलता आवाम को कि कौन सही हदीस बयान कर रहा है। जिसको देखो वो अपनी बात मनवाने को तुला हुआ है। इस सब कल्चर और इस सब चक्कर में असल हदीस हमसे दूर हो गई है और ये सब उनके अपनी बातों मनवानों के चक्कर में असल हदीस हमसे दूर हो गई। ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और माल से मोहब्बत की वजह से बीवी भी अपने खामद के साथ तिजारत में शरीक होगी। आजकल हम देखते हैं कि औरतें भी मर्द के शाना बशाना खड़ी होकर काम कर रही हैं। ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और शराब का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा। लोग शराबी मनशूआत पर मुख्तलिफ नाम रख कर उन्हें इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आजकल हमारे कल्चर में आम है। और हर आदमी चाहेगा कि उसका जिस्म दुबला और मजबूत हो जाए, जैसा कि आज हर तीसरा बंदा जिम ज्वाइन कर रहा है और अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में अपने आप को हलाक कर रहा है। ये सब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। उम्मीद करते हैं हम आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर दें ताकि हम दूसरा पार्ट इसका लेके आए, मज़ीद बड़ी निशानियाँ हम बयान करें और आप सब हमें सपोर्ट करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइबर करने से हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करें, इससे क़यामत की निशानियाँ और इंसान के अंदर बहुत सारी कमी कोताहियाँ भी इंसान को पता चलती हैं। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब